आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े जंगल की, जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। दोस्तों, इसका एरिया 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत के एरिया से भी कई ज़्यादा है। हमारे भारत का एरिया है 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अमेज़न के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो बहुत ही मज़ेदार है और जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। दोस्तों, क्या कभी आपने ग्लास फ्रॉग के बारे में पहले सुना है, जो देखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है? या फिर आप पिंक डॉल्फिन्स के बारे में जानते हो? और क्या कभी आपने ऐसा अनोखा पेड़ देखा है जिसके फल कुछ इस तरह से लगते हैं? और क्या आपको पता है कि सहारा डेजर्ट का अमेज़न के जंगल के साथ क्या कनेक्शन है? दोस्तों, ये सब अमेज़न के जंगल के फैक्ट्स हैं। अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन का सोर्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, इसलिए अमेज़न को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये 390 बिलियन यानी 390 अरब से भी ज़्यादा प्लांट्स का घर है और ये प्लांट्स इतने घने हैं कि अमेज़न के जंगल के 90% एरिया में तो कभी आज तक सूरज की किरणें पहुंची ही नहीं। यानी अमेज़न के जंगल के सिर्फ 10% हिस्से में ही सूरज की किरणें पहुंचती हैं। और इतने घने होने की वजह से बारिश की बूंदों को 10 मिनट लगते हैं ज़मीन तक पहुंचने में। और ये जंगल 550 करोड़ साल पुराना है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में 400 से 500 के बीच अमेरी इंडियन की जनजातियां रहती हैं, जिसमें कि लगभग 50 की अपनी ही भाषा और कल्चर है, जिनका बाहर की दुनिया के साथ कोई संपर्क ही नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है कि इंसानी दुनिया क्या है और कैसे है। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को भी इनके बारे में कुछ समय पहले ही पता चला है। दोस्तों, अमेज़न का ये जंगल कुदरत की एक बहुत सुंदर देन है, लेकिन ये जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। इस जंगल का कुछ हिस्सा ही टूरिस्ट के घूमने के लिए है, बाकी का हिस्सा बहुत ही खतरनाक है क्योंकि इस जंगल के जीव बहुत जहरीले हैं। दोस्तों, इस जंगल के बहुत से हिस्सों में अंधेरा ही रहता है, इसलिए अगर कोई टूरिस्ट यहाँ फंस जाए और उसके पास कम्युनिकेशन का कोई साधन ना हो तो यहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे इस जंगल में रहने वाले कुछ अनोखे और खतरनाक जीवों के बारे में। ग्लास फ्रॉग, जिसके बारे में आपने पहले शायद ही सुना होगा, ये अमेज़न के अनोखे जीवों में से एक है। इसकी बॉडी इतनी ट्रांसपेरेंट होती है कि इसका धड़कता हुआ दिल और बाकी के अंग साफ दिखाई देते हैं। इसकी स्किन लाइट ग्रीन और ट्रांसपेरेंट सी होती है। ये मेंढक ट्रांसपेरेंसी की वजह से कई बार आपके सामने होने पर भी आपको दिखाई नहीं देते। ऐसा लगता है जैसे अभी तो यही था और अभी गायब हो गया। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे लंबा ही नहीं बल्कि सबसे भारी सांप भी है। ये दलदल और पानी दोनों में रहते हैं, पर पानी में ग्रीन एनाकोंडा ज्यादा एक्टिव रहता है। ये 20 से 30 फीट लंबा होता है और इसका वजन 250 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। ये अपने शरीर को अपने शिकार के ऊपर इतनी कसकर जकड़ लेते हैं, वे सांस भी नहीं ले पाता और तब तक नहीं छोड़ते जब तक वे सांस ना लेने की वजह से मर ना जाए। और फिर ये अपने शिकार को पूरा भी निगल सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो। और अच्छा भोजन करने के बाद ये कई हफ्ते या महीनों तक बिना खाए रह सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बुलेट आंट की। ये एक ऐसी चींटी है जो देखने में तो आम चींटी की तरह ही है, लेकिन इसका डंक मारना किसी गोली लगने से कम नहीं होता, इसलिए इसे बुलेट आंट कहा जाता है। इसका भयंकर दर्द 8 घंटों तक बिल्कुल भी कम नहीं होता। इसके डंक में न्यूरोटॉक्सिन होता है जो कि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। पिंक डॉल्फिन्स अमेज़न के जंगलों के सबसे सुंदर जीवों में से एक है। ये मनुष्य से काफी बड़ी हैं, जो कि 9.2 फीट तक लंबी होती हैं और वजन 160 किलो तक होता है। जब ये डॉल्फिन्स छोटी होती हैं तब ये ग्रे कलर की होती हैं और जैसे जैसे ये बढ़ती हैं इनका कलर पिंक होता जाता है
और ये डॉल्फिन्स आपस में सीटी बजाने जैसी टोन में बात करती हैं। डॉल्फिन्स दिन में ज्यादा एक्टिव रहती हैं और ये अपनी एक आंख खोलकर सोती हैं। टरंटुला मकड़ी। अमेज़न के जंगल में वैसे तो 4000 से भी ज्यादा मकड़ी की स्पीशीज पाई जाती हैं, लेकिन टरंटुला मकड़ी उनमें से एक है। ये मकड़ी दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है और ये मकड़ी अगर किसी इंसान को काट ले तो उसका दर्द कई मकड़ियों के झुंड के काटने के बराबर होता है। इसका दर्द असहनीय होता है। इस मकड़ी के पूरे शरीर पर बहुत बाल होते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे पॉइजन डार्ट फ्रॉग के बारे में। ये अमेज़न के सुंदर जीवों में से एक है, लेकिन ये देखने में जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक और जहरीला भी है। और हम आपको बता दें कि दुनिया के सबसे जहरीले मेंढक भी अमेज़न जंगल में पाए जाते हैं। इनमें इतना जहर है कि ये 10 लोगों की जान ले सकते हैं। इनका जहर इंसान के हार्ट और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये मेंढक अलग अलग रंगों के होते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे ब्लैक केमन के बारे में। ये एक बड़े क्रोकोडाइल की स्पीशी होती है। इसकी लंबाई 15 से 20 फीट होती है और इसे अमेज़न का सबसे बड़ा शिकारी भी कहा जाता है। ये अपने शिकार को पूरा ही निगल लेता है। जैगुआर। ये कैट की फैमिली से है। इसे सबसे बड़ी बिल्ली भी कह सकते हैं। जैगुआर का नेटिव अमेरिकन में मतलब होता है जो एक छलांग में ही मार दे। ये पानी में रहकर भी शिकार करते हैं और आसानी से पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं और जैसे ही ये पेड़ से अपना शिकार देखते हैं तो उस पर कूदकर उसे पकड़ लेते हैं। जब ये पैदा होते हैं तो ये अंधे होते हैं, इसलिए ये पूरी तरह से अपनी माँ पर निर्भर होते हैं जो उनकी रक्षा करती है और उनको 3 साल तक शिकार करना सिखाती है। उसके बाद ये स्वयं ही अपना शिकार ढूंढते हैं। जाबुटिकाबा। दोस्तों, इसे ब्राजीलियन ग्रेप ट्री भी कहा जाता है। इस पे पर्पल ब्लैक कलर के फ्रूट्स लगते हैं। इसे ध्यान से देखिए। इसकी खास बात ये है कि ये फल पौधे के तने पे ही डायरेक्टली लगते हैं। इस पेड़ को फल साल में 1 या 2 बार ही लगते हैं। ये देखने में बिल्कुल ग्रेप्स की तरह होते हैं। ये ब्राजील की लोकल मार्केट में भी मिलते हैं। दोस्तों, ये पकने के 3-4 दिन में ही खराब हो जाते हैं और ये जेली, जूस और वाइन बनाने के काम में आते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सहारा डेजर्ट का अमेज़न के जंगल के साथ क्या कनेक्शन है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि नासा के साइंटिस्ट का ये मानना है कि सहारा डेजर्ट का अमेज़न के जंगल के पौधों में बहुत ही सहयोग है। सहारा डेजर्ट में जो धूल होती है उसमें फास्फोरस बहुत अच्छी मात्रा में होता है और ये धूल अटलांटिक ओशन के ऊपर से होते हुए अमेज़न के जंगल में पहुंचती है और अमेज़न की जमीन को फर्टाइल बनाती है, क्योंकि फास्फोरस मिट्टी को फर्टाइल बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुनिया भर में खाने की वैरायटी का 80% का ओरिजिन जो है वो अमेज़न का जंगल ही है। अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाले 3000 से भी अधिक प्रकार के फल खाने लायक हैं। इनमें संतरा, नींबू, एवोकाडो, नारियल, अंगूर, आम और अनानास शामिल है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कार्बन सिंक भी कहा जाता है? ये जंगल हर साल 2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और उसे स्टोर करता है। तो ये विश्व भर में कार्बन लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देता है। दोस्तों, अमेज़न के जंगल में एक अमेज़न नदी भी है। अमेज़न नदी नाइल नदी के बाद दुनिया की सबसे लंबी नदी है, पर अगर पानी के वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। अमेज़न की इस नदी में सैकड़ों वाटरवेज है जो कि 6840 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इस नदी में 17 ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि अटलांटिक ओशन में हर सेकेंड 55 मिलियन गैलन पानी बहाती हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है
कि अमेज़न जंगल की नदी का जो हिस्सा पेरू में है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इसे ओनली बॉइलिंग रिवर इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है और इसकी लंबाई 6.4 किलोमीटर है। यहाँ के आदिमानव इस नदी को स्वर्ग का द्वार भी कहते हैं और जो आदिमानव मर जाते हैं उसे इस नदी में ही बहा दिया जाता है। दोस्तों, दुनिया के 25% दवाइयाँ जो है वो अमेज़न के जंगल के पौधों से आती हैं। हालांकि साइंटिस्ट का ये कहना है कि अब तक 5% से भी कम प्लांट स्पीशीज पर दवाइयों के लिए रिसर्च किया गया है, जबकि पौधों के 40,000 से भी ज्यादा स्पीशीज का पता लग गया है और हर साल अभी भी इन पे दवाइयों को लेकर रिसर्च जारी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेज़न का जंगल साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है जो कि 60% है, पेरू में 13%, कोलंबिया में 10% और बाकी का हिस्सा इक्वेडर, वेनेजुएला, सुरिनाम, बोलिविया, गयाना और फ्रेंच गयाना में है। दोस्तों, अमेज़न के इस जंगल में 40,000 से भी ज्यादा प्लांट्स के स्पीशीज हैं, 1300 स्पीशीज बर्ड्स की, 2200 से भी अधिक तरह की मछलियाँ और 427 तरह के मैमल्स, 430 प्रजातियां एम्फीबियंस, 380 रेप्टाइल स्पीशीज और 2.5 मिलियन से भी ज्यादा प्रजातियां कीड़े मकोड़ों की पाई जाती हैं। दोस्तों, अमेज़न का जंगल वर्ल्ड की 10% बायोडायवर्सिटी का घर है, लेकिन दुख की बात ये है कि लगभग 137 पौधों, जानवरों और कीड़ों की स्पीशीज विलुप्त हो रही हैं। पिछले कई सालों में अमेज़न का जंगल 20% खत्म हो चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगा है, बट आपको लाइक या सब्सक्राइब करने में 1 सेकंड ही लगेगा। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और जानेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। थैंक यू, बाय बाय।